दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं एनवी टीवी। इस वक्त मैं हूं भोपाल में और फिलहाल अभी खड़ा हूं भोपाल के इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में। यहां पर आपको भारत के तमाम राज्यों की संस्कृति का अनुभव होगा। ना सिर्फ अनुभव होगा बल्कि आपको उनको गहराई से देखने का मौका भी मिलेगा। किस तरह का जीवन वो जीते थे, किस तरह की वस्तुओं का उपयोग उनके द्वारा किया जाता था, वो सब यहाँ पर आप देखते हैं। अभी हम खड़े हैं आउटसाइड, मतलब पार्ट 1 में। यहाँ पर हम फिजिकल रूप से किस तरह से जो झोपड़ियाँ होती थी, किस तरह से उनका रहवास होता था हमारे पूर्वजों का, तमाम जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ पर, उसको हम देख रहे हैं। और अभी हम उसके बाद फिर आपको वो तमाम सारी चीज़ें बताएंगे। तो दोस्तों, संग्रहालय में जितनी भी जो पुराने ज़माने के घर बनाए जा रहे हैं, बस्ती बनाई जा रही हैं, उनको साल में रिपेयरमेंट का काम होता रहता है। आज भी यहाँ पर हमारे साथ कुछ माताएं हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। ये भी यहाँ पर रिपेयरमेंट का काम कर रही हैं। कहाँ से हैं आप लोग? झाबुआ के हैं। हाँ। तो आपके गांव में भी इसी तरह के घर हैं? इसी तरह के हैं हमारा गांव में, कच्चा मकान। हाँ ठीक। अच्छा। तो क्या क्या कर रहे हैं आप रिपेयरमेंट में इनमें? हम लोग दीवारों की पोताई भी करते हैं। अच्छा। पे छत का भी ये रिपेयरिंग कर रहे हैं। अच्छा। सारे काम, बागर बनाने का सारे काम हम ही करते हैं। झाड़ू लगाने, साफ सफाई करने, सभी कुछ हम करते हैं। अच्छा दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं, ये संथाल आवास है। संथाल जो लोग हैं झारखंड में रहते हैं और झारखंड में किस तरह से उनके घर रहते थे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए, मैं आपको और दूसरे जो घर हैं, अलग वैरायटी है, उनके बारे में मैं बताऊँगा आपको। ये देखिए, रिपेयरमेंट का काम यहाँ पर लगातार चलता रहता है। कुछ इसी तरह से जो पुराने लोग थे वो बारिश के पहले अपने घरों को रिपेयर करते रहे होंगे। और अब मैं आपको एक दूसरा घर दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा सा वो वहाँ पर आएँ, उस डायरेक्शन से दिखाएं। ये जो घर हैं किस तरह से, देखिए, शानदार तरीके से अद्भुत लग रहे हैं। एकदम पुराने दिनों में मैं आ गया हूँ, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। अब मैं आपको अंदर ले जाना चाहूँगा। अंदर देखिए किस तरह की व्यवस्था है। यहाँ पर एक रस्सी बंधी हुई है, हो सकता है शायद इसमें कुछ रखा जाता था मछली पकड़ने के लिए। ये देखिए, ये उनके सामान है। और ये देखिए किस तरह से ये लकड़ियों का, और कह सकते हैं पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम था। लकड़ी का सब कुछ होता था, सारे औजार होते थे। घरों में तुलसी का जो एक पौधा होता था घर के आंगन में, वो यहाँ पर है। और देखिए घरों के छत पर ये किस तरह से लटकाए गए हैं मटके। मैं चाहूँगा जब भी आप यहाँ पर आएँ तो ज़रूर इसको अच्छी तरह से भ्रमण करें और बाकायदा आप तकरीबन 4 से 5 घंटे का टाइम लेकर आइए। खिड़की देखिए, लकड़ियों की खिड़की है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी आइए। छोटे छोटे ताले भी है, क्योंकि ताला आज के ज़माने का है। लेकिन अंदर जो खटिया पड़ी है, ये कमरा देखिए आप, तकरीबन ये है 15 बाई 12 का ये कमरा है। और ये पुराने ज़माने की खाट है। आप देख रहे हैं इस तरह से लोग रहते थे और अपना जीवन यापन करते थे। ये शिमला की है कढ़ाई, आप देख सकते हैं। ग्राम सेंज में ये कढ़ाई थी और यहाँ पर म्यूज़ियम में रखा गया है। देख सकते हैं, ज़बरदस्त बड़ी भारी ये कढ़ाई है। और हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कार्यक्रम होते होंगे उनके लिए खाना इसमें बनाया जाता होगा। पूरी पैक है ये, लोहे की ये कढ़ाई है। जो हम देखते हैं, आप लोग भी मूवी वगैरह में देखते हैं, तो पुराना जो हमारा इतिहास है वो कितना शानदार है, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं इन चीज़ों को देखकर। भोपाल के संग्रहालय में आप आएंगे तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें यथावत देखने को मिल जाएंगी। हम भारत की संस्कृति को समझ सकें, उस अलौकिक, उस अद्भुत हमारे इतिहास को जान सके, इसलिए संग्रहालय को बनाया गया है, जहाँ जगह जगह ये झोपड़ियाँ बनाई गई हैं। जिन दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बड़ा भारी रथ है। यहाँ पर बाहुबली फिल्म में जो वो हीरो है वो रथ को ढकेल कर आता है, तो आपको लगता है कि ये कल्पना मात्र होगी, लेकिन यहाँ पर ये देखिए, मानव संग्रहालय में ज़बरदस्त तरीके से भारत की अद्भुत कला का उदाहरण प्रतीत करता हुआ ये रथ है। कितने बड़े बड़े पहिए हैं। इसके पहिए देखिए, मेरी कमर के बराबर, मेरे पेट के बल के बराबर ये तकरीबन 4 फीट के पहिए हैं। ये लकड़ी के बने हुए हैं और तकरीबन 1 फीट ये चौड़े पहिए हैं। बड़ी बड़ी लकड़ी के ये पहिए बनाए गए हैं। मणिपुर के जो घर हैं वो पारंपरिक इस तरह से बनाए जाते थे। सामने आप देख रहे हैं, इंदिरा गांधी के मानव संग्रहालय में ये स्थित है।
तो दोस्तों मैं अगला जो घर आपको दिखा रहा हूँ वो है पुरिल्लू आवास, जो कि जातापू ज़िला विजयनगरम राज्य आंध्र प्रदेश का है। आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के जो लोग थे, जातापू जनजाति थी, वो इस तरह के घर बनाकर रहती थी। घर में एक शानदार सा ये पेड़ रहता होगा और उसके बाद ये जो घर है वो झोपड़ी नुमा आपको दिख रहा होगा, लेकिन दिखने में बड़ा प्यारा लग रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इसमें रहने वाले लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा होगा, क्योंकि जिस तरह से ये घर बनाए गए हैं वो प्रकृति के संरक्षण में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। शायद इसलिए हमारे जो पूर्वजों की जो प्रकृति है, पूर्वजों की जो संस्कृति थी और जो उनका जीवन था वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ करता था, बहुत ज़्यादा सुखी होता था। देखिए इस तरह की सीढ़ी ये बनाई जाती होंगी। आप लोग थोड़ा सा वहाँ से हट जाइए, उजाला आने दीजिए, चूँकि यहाँ पर अंधेरा है। इस तरह की सीढ़ी बनाकर ये ऊपर चढ़ते थे और ये देखिए इनके सामान, जो उनके घरों का सामान है वो इस पर रखते थे। बहुत शानदार ये घर है, लकड़ी का पूरा है, घास फूस यहाँ कई छत है और आप देख सकते हैं यहाँ सामान रखने के लिए ये जगह बनाई गई है, नसें नहीं होती होगी। और बाहर भी अगर आपको निकलना है इसके लिए भी एक गेट है यहाँ। तो दोस्तों अगला जो हमारा घर है वो है मेघालय के गारो हिल्स में स्थित जो गारो जनजाति है उनके घर जो होते थे वो उसका दृश्य यहाँ पर बनाया गया है और हूबहू वो घर यहाँ बनाए गए हैं। नीचे लकड़ी लगाई है ताकि जो बाढ़ वहाँ पर आती है और जो पानी की समस्या रहती है शायद उसके बचाव के लिए यहाँ पर लकड़ी लगाई गई है। अब हम घर के अंदर एंटर मारेंगे। सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे ये यहाँ पर लग रही है कि हम जब आज इस जीवन को देख रहे हैं तो हमें कितनी शांति का अनुभव प्रतीत पड़ता है, कितना शानदार रहा होगा हमारे बुजुर्गों का जीवन। ये देखिए ये किस तरह के गेट होते थे, इन कैसे खुलता है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओह, इसको ऊपर करके इसे उठा के खोलते हैं, खुल गया है। बहुत ही लाजवाब ये घर है, बहुत शानदार ये गारो हिल्स के घर हैं। इस तरह से एंट्री करते हैं, ये हम ऊपर आ चुके हैं। गजब, ये बांस के यहाँ पर लगाए गए हैं। ये कौन सी लकड़ी है, शायद वहाँ की कोई स्थानीय लकड़ी है, उसका ये फर्श बनाया गया है। और ये सामान रखने के लिए शायद यहाँ पर भगवान का वगैरह का स्थान रहता होगा। ये देखिए लकड़ी का ये घर है और ये यहाँ पर ये लोग रहते थे। ये देखिए अलग अलग इसके पार्टीशंस हैं। ये हम एंटर कर चुके हैं, अब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। ये देखिए इस तरह के डिज़ाइनदार पूरी हाथों की जो कला है वो उसका इस्तेमाल होता था। रोटी कपड़ा मकान और लाजवाब हाथों की कारीगरी ही उस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता होती थी और जिसका ये अनुपम उदाहरण हम यहाँ पर भोपाल के इस मानव संग्रहालय में देख रहे हैं। तो दोस्तों ये था भोपाल स्थित मानव संग्रहालय का जो आउटसाइड का पार्ट 1 है उसका दृश्य मैंने आपको दिखाया। चूँकि ये 200 एकड़ में फैला हुआ वृहद क्षेत्र है, यहाँ पर वनस्पतियाँ लगाई गई हैं पूरे भारतवर्ष की और पूरे जनजाति और जो हमारे पारंपरिक लोग थे, देशी लोग थे, जो कि अलग अलग राज्य में अपने आवासों में रहते थे, उन आवासों को हूबहू यहाँ पर बनाया गया है। चूँकि मैंने यहाँ पर मुश्किल से आपको 30% संग्रहालय का पार्ट बताया है, लेकिन जब भी आप आएंगे तो आप बाकायदा 6 से 7 घंटे का टाइम लेकर आइए और देखिए हमारे भारत को, अद्भुत भारत को, ऐतिहासिक भारत को। और आज का भारत देखिए, आज विज्ञान है लेकिन वो लौकिक, वो कला और वो प्रकृति पूजक, वो प्रकृति प्रेमी लोग नहीं हैं। लेकिन अभी भी अगर आपको हमारे पुराने दिनों को जानना है तो एक बार इस मानव संग्रहालय में आइए और लुत्फ उठाइए। कमेंट कर दीजिए फटाफट से इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नहीं आई हो तो डिसलाइक कर दीजिए। NVTV पे देख रहे हैं आप संजय वैष्णव की भोपाल के मानव संग्रहालय से ये खास रिपोर्ट। नमस्कार।